आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। आज विश्लेषण में बात होगी सैफई के शांति पथ की। शांति पथ इसलिए क्योंकि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के लिए शांति यज्ञ में पूरा परिवार एक साथ दिखा। अखिलेश यादव ने आहुति दी, डिंपल यादव, अपर्णा यादव आहुति दी। इसके बाद बात होगी प्रधानमंत्री की शिव साधना की, पहाड़ के विकास की, उस विराट संकल्प की जो प्रधानमंत्री देश के आखिरी गांव माड़ा में दोहराते नजर आए। और फिर बात करेंगे अयोध्या के भव्य दीपोत्सव की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। बाबा केदार से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव जग जाहिर है, लेकिन ये दौरा विशेष था। विशेष इसलिए क्योंकि वो योजनाएं जो केदारपुरी का नए रूप में उसे स्थापित कर रही हैं, वो एक एक करके पूरी हो रही हैं। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचे, एक विशेष पोशाक में जो कि हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। प्रधानमंत्री इस दौरान बाबा केदार के दर्शन करते नजर आए, नंदी को प्रणाम किया, साथ ही उन योजनाओं को भी देखा, उसका निरीक्षण किया जो केदारपुरी में चल रही है। पारंपरिक पहाड़ी पोशाक, सिर पर हिमाचली टोपी और मन में भक्ति भाव ली बाबा केदार के दर पर प्रधानमंत्री मोदी। बाबा केदार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव जग जाहिर है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये छठी बार था जब पीएम मोदी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। केदारपुरी पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद भक्ति भाव के साथ पीएम मोदी मंदिर में दाखिल हुए, बाबा केदार को नमन किया, विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर से बाहर आने से पहले पीएम ने नंदी को भी प्रणाम किया, फिर मंदिर की परिक्रमा करते हुए मंदिर के बाहर मौजूद नंदी को प्रणाम किया। सबसे पहले आकर बाबा को प्रणाम किया, हम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और हमें जो है अभिवादन का उत्तर दिया और उसके बाद अपने आसन पे बैठे और उसके बाद भगवान का जो है उन्होंने पूजन किया। पहले सर्वप्रथम संकल्प, फिर गणेश जी का ध्यान, माँ पार्वती का ध्यान और भगवान शंकर का उन्होंने ध्यान किया। उसके बाद जलाभिषेक दुग्ध से, मधु से, शक्कर से और जल से, मंदाकिनी के जल से उन्होंने जो है भगवान शंकर का अभिषेक किया। बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद पीएम ने केदारपुरी में चल रही निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच रोपवे परियोजना की सौगात भी दी। केदारपुरी का पुनर्निर्माण पीएम मोदी का सपना है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद करते हैं। उम्मीद की जा रही कि केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य 2023 के दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा आज उसको पहले स्वागत हुआ, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करके भगवान का पहले नमन करके पहले भगवान जी का ध्यान हुआ। उसके बाद भगवान का जलाभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत अभिषेक संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान का महाअभिषेक संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान जी का पूजा पाठ, भगवान के वस्त्र आभूषण, भगवान का भोग पूजा संपन्न किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 3 मई 2017 को पीएम केदारनाथ पहुंचे थे। फिर उसी साल 30 अक्टूबर 2017 को भी वो केदारनाथ पहुंचे। फिर 7 नवंबर 2018, उसके बाद 18 मई 2019 और फिर पिछले साल 5 नवंबर को केदारपुरी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की बाबा केदार में आस्था अटूट है और स्थान विशेष। यही कारण है प्रधानमंत्री न सिर्फ केदारपुरी में जारी कार्यों की खुद मॉनिटरिंग करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है वो बाबा केदार के दर्शन जरूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में रोपवे की नींव रखी उन्होंने, तो केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ पहुंचे। यहां भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके बाद सीमांत गांव के लिए डबल लेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, स्थानीय बाजार का जायजा लिया, उत्पादों के बारे में उन्हीं से जानकारी ली। प्रधानमंत्री देश के आखिरी गांव माड़ा भी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सीमांत गांवों को नजरअंदाज किया जाता था,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। पहले बाबा केदार, फिर भगवान बद्री विशाल के द्वार। प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार पीएम मोदी बद्री विशाल के दर पर पहुंचे तो उनके स्वागत में हजारों लोग पहले से मौजूद थे। फिजा मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। भक्ति भाव के साथ पीएम मोदी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद पीएम मोदी चीन सीमा के करीब में आखिरी गांव माड़ा पहुंचे। यहाँ उन्होंने कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सरस मेले में स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। जायजा लेते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री। वहां पर स्थानीय निवासियों से बात करते हुए, स्थानीय उत्पादों का निरीक्षण करते हुए अपने आप में बेहतरीन दृश्य इन्हें कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरस मेले में माड़ा गांव में स्थानीय निवासियों से हुए और वहां पर और स्थानीय उत्पादों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने माड़ा गांव का दौरा किया। माड़ा में जनसभा के दौरान उन्होंने इसका जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती इलाकों में विकास पर जोर देते हुए कहा कि पहले इन इलाकों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब इन इलाकों की अपेक्षाओं पर ध्यान दिया जा रहा। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम भली भांति परिचित हैं। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा था। माड़ा की धरती से प्रधानमंत्री ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि मैंने यूं ही नहीं कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों के विकास से पहाड़ की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। इस दौरान पीएम ने पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों के बाद आखिरकार मुझे ये क्यों कहना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। सामरिक दृष्टि से माड़ा गांव काफी अहम है क्योंकि माड़ा गांव चीन सीमा से नजदीक है, लेकिन रोजगार न होने से माड़ा से पलायन बढ़ रहा। ऐसे में अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है, रोजगार के साधन बढ़ते हैं तो हालात बदल सकते हैं, पहाड़ के विकास के नजरिए से भी और देश की सुरक्षा के नजरिए से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के लिए सैफई में शांति हवन किया गया, जिसमें हजारों लोग पहुंचे। कोई पैदल चल करके आया, कोई चल नहीं सकता था, फिर भी वो आया। वहीं परिवार के सभी सदस्य हवन मंडप पर मौजूद रहे। अखिलेश यादव के साथ प्रतीक यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव सब मौजूद दिखाई दिए। वहीं डिंपल यादव, अपर्णा यादव ने भी आहुति दी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन संपन्न हुआ। इसके बाद गोदान और ब्रह्म भोज का आयोजन हुआ है। हवन की प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी जा रही है, आत्मा की शांति की कामना के साथ। हवन की वेदी पर अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ बैठे हैं। उनके पीछे अखिलेश यादव के बेटे, साथ में चाचा रामगोपाल यादव और पीछे हैं अपर्णा यादव।
चाचा शिवपाल साय की तरह अखिलेश के साथ नजर आए। शिवपाल के साथ अखिलेश के भाई प्रतीक यादव भी दिखाई दिए। चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव भी हर विधि विधान में साथ बैठे थे। हवन मंडप में पूरा परिवार एक साथ दिखा। नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए आज पूरा यादव परिवार शांति पाठ कर रहा है। विधि विधान से यज्ञ और हवन किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएं, मथुरा, अयोध्या, सैफई और तमाम जनपदों से पंडितों को बुलाया गया है। आज इस दिन नेताजी के देहावसान के 11वें दिन आज ये शांति पाठ किया जा रहा है। यज्ञ हवन, पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। अखिलेश यादव को आप देखिए अपनी पत्नी डिम्पल यादव के साथ बैठे हैं। उनके ठीक बगल में प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव को आप देख सकते हैं, अंशुल यादव हैं। सामने की अगर बात की जाए तो प्रतीक यादव बैठे हैं, उनके बगल में चाचा शिवपाल सिंह यादव हैं और उनके दूसरी तरफ चाचा अभय राम यादव भी बैठे हुए हैं। पूरा परिवार, पूरा सैफई का परिवार है। ये समाजवादी परिवार की सनातन संस्कृति और परंपराओं में आस्था की वो तस्वीर है जिसके लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। शांति हवन में हिस्सा लेने के लिए कोई बहुत दूर से पैदल भी सैफई पहुंचा, तो वो भी शांति हवन में शामिल हुए जो चल नहीं सकते। ये तस्वीर नेताजी मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व को दर्शाती है, जिसने जन सामान्य को उनसे जोड़ दिया। नेताजी की बहुत याद आती है। एक बार मैं भूखा घूम रहा था झंडा लेकर, तो नेताजी ने हमें भोजन कराया और उन्होंने कहा, बेटा इसी तरह झंडे को झुकने मत देना। नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हर किसी के अपने ही किस्से हैं, वो भी जो समाजवाद के समर्थक रहे और वो भी जो किसी दूसरे दल में है या फिर उनके विचारधारा के विपरीत थे। व्यक्ति भी साधारण नहीं, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा रहा है और उनके प्रति बहुत बड़ी जो एक श्रद्धा और जो एक अंदर से आदर है, वो शायद ही किसी एक नेता के लिए होता है। और उनका नाम खाली प्रदेश में नहीं, देश में, पूरे देश में रहा है। हम में और उनमें एक विश्वास का रिश्ता था, अपनेपन का रिश्ता था। राजनीति में तो दो दौर रहे, एक जब वो कांग्रेस के खिलाफ रहे, हम लोग आमने सामने रहे, एक जब भाजपा के खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा बनाया तो हम दोनों साथ साथ रहे। तो वहाँ तो दो दौर थे, पर व्यक्तिगत रूप से राजनीति में मेरे लिए वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह। सिद्धार्थनाथ सिंह के अलावा नेताजी को कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बिहार के नेता पप्पू यादव, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सेवा और त्याग तो हमें परिवार और मानवता से मिली, आनंद मार्ग से मिला, आनंद मूर्ति जी से मिली, लेकिन राजनीतिक विरासत, संघर्ष, लंबा मेहनत 82 से 84 से इनका पिता की तरह मेरे प्रति मेरे लिए सानिध्य। वो दलगत राजनीति से उठ कर के भी लोगों को जिस तरह से सही बात के लिए मदद करते थे, तो ये मुलायम सिंह जी ही कर सकते हैं। और एक युग का जो अंत हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि राजनीति में लोगों का जाना आना लगा रहेगा, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो धोखा देते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। सैफई के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हवन पूजन किया गया। प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर शांति पाठ का आयोजन हुआ। पार्टी के प्रदेश सचिव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। नेताजी हम सबके नेता थे, इस देश के नेता थे। इस देश के लाखों करोड़ों गरीबों, मजलूमों, बेजुबानों के जुबान थे, नेता थे। और इस भारत भूमि पर आज़ादी के बाद वही अकेले नेता हैं जिनको लोगों ने नेताजी कहा। आज वो नहीं है। हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना किया है कि उनको अपने वैकुंठ धाम में हमारे नेताजी को स्थान दे। मुलायम सिंह यादव का निधन समाजवादी राजनीति में शून्य काल लेकर आया है। सैफई परिवार से लेकर नेताजी के चाहने वालों के चेहरे गमगीन हैं। साथ ही एक उम्मीद है जो विरासत मुलायम सिंह यादव अपने पीछे छोड़कर गए, अखिलेश यादव उसे आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, भगवान राम की नगरी अयोध्या सज रही है, निखर रही है। दिवाली से पहले हर बदलते दिन के साथ अयोध्या की भव्यता बढ़ती जा रही है। इस बार राम नगरी नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है। इस बार दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान होंगे। ऐसे में अयोध्या को सजाने की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। लाखों दीपों को रोशन करने के लिए 18 से 19,000 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं।
दीपोत्सव की भव्यता का ट्रेलर है, दिव्यता की एक झलक जो अब आकार ले रही है। अयोध्या सज रही है, सज रहे हैं मठ और मंदिर, चौक और चौराहे, अयोध्या के घर और द्वार सब दीपोत्सव के लिए हैं तैयार। सरयू की लहरों को भगवान राम के अयोध्या लौटने का इंतजार है और अयोध्या उनके स्वागत के लिए तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों के बीच कई द्वार बनाए गए हैं जो कि रामायण के अलग अलग किरदारों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। तो अयोध्या में इस वक्त जो रौनक है वो देखने लायक है। आप देखिए, इस वक्त हम लता मंगेशकर चौराहे पर हैं। थोड़े दिन पहले ही ये विशाल वीणा स्थापित की गई है, लेकिन ये खूबसूरती केवल इतनी ही नहीं है। यहाँ पर इतने द्वार बना दिए गए हैं श्रद्धालुओं के स्वागत में कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए, ये एक द्वार जगमगा रहा है और रामायण या रामचरितमानस के जितने भी किरदार हैं सभी के नाम से एक द्वार बनाए गए और आप देखिए द्वारों की श्रृंखला यहाँ पर नजर आ रही है। अयोध्या के लिए ये दिवाली विशेष है, मेहमान विशेष हैं और तैयारी भी विशेष है। इस साल भगवान राम की नगरी करीब 17 लाख दियों से रोशन होगी और उसके साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर साकेत महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेगा। शाम 5 बजे वो रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। 5:45 पर भगवान श्री राम के स्वरूपों का राज्याभिषेक करेंगे और शाम 6:30 बजे सरयू आरती में शामिल होंगे, जबकि शाम 6:45 बजे दीपोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री दीपोत्सव का पहला दीप जलाएंगे। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो इस दीपोत्सव का पहला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाएंगे। चलिए, इसी के साथ विश्लेषण में आज बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।